जय हिंद दोस्तों। देखिए आपका नेक्स्ट मंथ में आपका बीपीएससी शिक्षक भर्ती का न्यू वैकेंसी आने वाली है, जिसमें क्लास 6 to 8 के लिए 52,000 वैकेंसी है। यानी आपका 52,000 वैकेंसी आने वाली है क्लास 6 to 8 के लिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि सर कि क्लास 6 to 8 के लिए मैथ और साइंस का सिलेबस क्या रहेगा और इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। तो अभी तक बीपीएससी ने नहीं इसका सिलेबस बताया है और नहीं इसका एग्ज़ाम पैटर्न बताया है। तो देखिए आपको समय बहुत कम देता है तैयारी करने के लिए। तो जब तक आपको सिलेबस पता चलेगा, एग्ज़ाम पैटर्न पता चलेगा, तब तक आपका बहुत सारे समय निकल जाएगा। तो आपको समय बचेगा नहीं तैयारी करने के लिए। तो देखिए आप अनुमान आपको बता सकते हैं, लगा सकते हैं आपको कि क्या आखिर मैथ और साइंस का सिलेबस क्या हो सकता है क्लास 6 to 8 के लिए। तो चलिए हम देखते हैं कि इसका यानी क्या एग्ज़ाम पैटर्न हो सकता है। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए आपका जो क्लास 6 to 8 है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न ऐसा हो सकता है जैसे आपका देखिए जनरल स्टडीज़ से आपका 40 मार्क का क्वेश्चन आता है। आप जैसे क्लास 9 to 10 में देखेंगे तो उसमें आपका क्या है कि जनरल स्टडीज यानी आपका 40 मार्क का रहता है। उसी तरह आपका इसमें भी 40 मार्क का जनरल स्टडीज रह सकता है, ठीक। और आपका दूसरी में आपका बात है जो 80 क्वेश्चन रहेगा, उसमें आपका मैथ और साइंस का क्वेश्चन रह सकता है। हो सकता है कि मैथ का 40 क्वेश्चन हो और आपका साइंस का 40 क्वेश्चन हो। ये एग्ज़ाम पैटर्न हो सकता है। यह मेरा अनुमान है, यह मेरा अनुमान है। हो सकता है ये गलत भी हो और सही भी हो, लेकिन देखिए ये तो कन्फर्म है आपका कि कोई एक विषय से आपका 80 क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा जाएगा। क्योंकि देखिए जो 6 to 8 के शिक्षक होंगे वो उसे यानी साइंस में सभी साइंस पढ़ाना पड़ेगा और मैथ भी उसे पढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं जो मैथ साइंस का है उसको एक ही साथ पेपर होगा, यानी मैथ और साइंस आपका दोनों आपको पढ़ना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ऐसा एग्ज़ाम पैटर्न हो सकता है, क्योंकि आपका इसमें ऐसा नहीं कर सकता कि मैथ वाले को केवल मैथ और साइंस वाले को केवल साइंस, ऐसा नहीं कर सकता आपका क्लास 6 to 8 में। तो 6 to 8 में देखिए ऐसा आपका एग्ज़ाम पैटर्न हो सकता है। जनरल स्टडीज़ का जो 40 मार्क का सभी का होता है वो तो होगा ही, उसके साथ आपका मैथ साइंस वाले के लिए मैथ साइंस मिलाकर आपका 80 क्वेश्चन दे, 80 मार्क का 80 क्वेश्चन दे, जिसमें से हो सकता है कि मैथ से आपका 40 क्वेश्चन दे और आपका साइंस से 40 क्वेश्चन दे। ये हो सकता है, ये मेरा अनुमान है। देखिए ये मेरा अनुमान है कि ऐसा आपका एग्ज़ाम पैटर्न हो सकता है। उम्मीद भी है कि ऐसा ही बीपीएससी भी एग्ज़ाम पैटर्न आपको देगा, क्योंकि इसमें आपका 6 to 8 में ऐसा नहीं करेगा कि मैथ का अलग से आपका यानी टोटल क्वेश्चन आपका मैथ से ही देगा, टोटल क्वेश्चन आपका यानी आपका साइंस से रहेगा। ऐसा नहीं करेगा। जो साइंस और मैथ का स्टूडेंट होंगे उसे मैथ और साइंस से आपका 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जनरल स्टडी से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यह मेरा अनुमान है। हो सकता है कि बीपीएससी का कुछ और भी एग्ज़ाम पैटर्न हो, लेकिन अभी तक बीपीएससी ने क्लियर नहीं किया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि आखिर क्या अनुमान लगा सकते हैं सर कि क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न रह सकता है, क्या हम सिर्फ मैथ पढ़े या साइंस भी पढ़े या साइंस ही पढ़े कि मैथ भी पढ़े। तो ऐसा है कि आप मैथ ही पढ़िए और साइंस भी पढ़िए, हो सकता है दोनों आपके पेपर में आए। जैसे देखिए ये मेरा अनुमान है कि ऐसा आपका पेपर हो सकता है कि 40 मार्क का आपका जनरल स्टडी रहे और 80 मार्क का आपका मैथ और साइंस दोनों से रहे। क्योंकि देखिए जो आपका सीटेट, ध्यान दिए, आप सीटेट के बेसिस पर ही आप 6 to 8 में अप्लाई करेंगे। 6 to 8 में आप सीटेट के बेसिस पर ही करेंगे। तो आप देखे होंगे कि सीटेट का जो पेपर होता है, सीटेट का जो पेपर होता है क्लास 6 to 8 के लिए, तो जो मैथ साइंस रखे उसका देखिए क्या होता है कि मैथ और साइंस मिलाकर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। मैथ और साइंस टोटल मिलाकर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा होता नहीं है मैथ वाले को अलग लेता है, साइंस वाले को अलग लेता है, ऐसा नहीं करता है। तो जब सीटेट में ऐसा नहीं है तो आपका यहाँ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा अनुमान यह है, ठीक है, यह मेरा अनुमान है कि आपका मैथ और साइंस से 80 क्वेश्चन रहेंगे और आपका 40 क्वेश्चन जनरल स्टडीज से रहेंगे, जिसमें आपका मैथ, साइंस, जीके, जीएस, रीजनिंग सब रहता है आपका 40 मार्क में। तो 80 में आपका रहेगा मैथ और साइंस। यह मेरा अनुमान है, फिर में बोल रहे हैं। लेकिन आप मान कर चलिए कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न यही रहने वाला है क्लास 6 to 8 में और मैथ साइंस वाले का क्लास 6 to 8 में आपका यही एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाले हैं। तो आप बात करेंगे कि क्वेश्चन आखिर किस लेवल का रहेगा, क्वेश्चन इसमें किस लेवल का रहेगा। तो आप देखे होंगे कि जो मैथ साइंस का आपका क्लास 9 to 10 वाले का साइंस का पेपर हुआ है, बीपीएससी का जो 9 to 10 वाले का पेपर हुआ है, उसमें आप देखे होंगे कि साइंस आपका 11-12 से पूछा गया है। साइंस आपका 11-12 से पूछा गया है। तो यदि आपका
इसके बाद 6 to 8 का पेपर होता है मैथ साइंस का। तो इसमें मान के चलिए आपका कि 9-10 के सिलेबस से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 9-10 के सिलेबस से आपका क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको 9-10 के सिलेबस से ही पढ़ना है। खास करके मैथ की बात करें तो मैथ को आपको पढ़ना है 6 to 10 तक का, ठीक है। 6 to 10 तक के मैथ का आपका सिलेबस से क्वेश्चन रहेगा, 6 to 10 तक का, ठीक है। और 6 to 10 तक का मान लीजिए आप साइंस भी लेगा, लेकिन साइंस थोड़ा सा इन टफ किया है, इसीलिए कहते हैं आप कि 9-10 का साइंस आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। 9-10 का साइंस आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न हो सकता है और सिलेबस हो सकता है। तो आपको ज़्यादा से कोशिश करना है कि 9-10 का आपको साइंस को कवर कीजिए एनसीईआरटी से, और आप मैथ को 6 to 10 से मैथ का कवर कीजिए, क्लास 6 to 10 के मैथ को कवर कीजिए। तो जो आपका जनरल कंपटीशन मैथ पूछे जाते हैं वही आपका यहाँ भी रहने वाला है। तो ये मुझे लगा कि ऐसा एग्जाम पैटर्न हो सकता है बीपीएससी आपको ऐसा एग्जाम पैटर्न दे। तो आप देखिए अभी आप जैसे तैयारी करना स्टार्ट करेंगे तो आपको तो सिलेबस नहीं पता है, तो कुछ तो अनुमान लगाना चाहिए, कुछ तो अनुमान होना चाहिए कि आखिर एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो देखिए ये मेरा अनुमान था, तो आप लोग हम बता दें कि ऐसा हो सकता है। तो आप मैथ साइंस वाले मैथ साइंस दोनों पढ़िए, ऐसा मत कीजिए कि सिर्फ मैथ पढ़िए या सिर्फ साइंस पढ़िए, दोनों पढ़िए, आपका दोनों से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये था मेरा अनुमान। देखिए मेरा अनुमान है कि ऐसा पैटर्न एग्जाम पैटर्न आपको रहने वाला है, ठीक है। तो आप इसी पैटर्न पर अभी तैयारी कीजिए। देखिए जो क्लास 6 to 8 का स्टूडेंट है उसके लिए आपको हम मैथ साइंस वाले के लिए हम आपको एक बैच स्टार्ट करने वाले हैं। आपका देखिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट बैच होगा, इसके लिए कोई भी फ़ी आपको नहीं लगेंगे, इसके लिए कोई भी फ़ी नहीं लगेंगे। और एक भी आपका सजेशन देते हैं कि किसी भी कोचिंग का पेड बैच आप मत खरीदिए, कोई भी काम नहीं आएगा आपको, पेड बैच किसी का भी मत खरीदिए, आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट सबको हम क्लास करवाएंगे। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा होता है कि जहाँ पर पैसा डिमांड लगता है, जहाँ पर उसको पैसा लगता है तो लगता है वहाँ पर बहुत अच्छा पढ़ाई होता होगा। भाई पैसा मांग रहा है, पैसा लग रहा है, हम पैसा दिए 10,000 रुपया दिए, भाई 20,000 दिए हैं, तो उसको लगता है हमको पढ़ाई बहुत अच्छा मिलेगा। ऐसा नहीं है, हम आपको फ्री में पढ़ाएंगे, आपको उससे अच्छा पढ़ाएंगे, उससे बेटर पढ़ाएंगे, लेकिन आपको लगेगा फ्री में पढ़ा रहा है तो वो खराब है। ऐसा मानसिकता हो चुका है बहुत सारे स्टूडेंट का। तो आप पैसे पर मत भागिए, आप क्लास करके देखिए। हाँ आपको पैसा देना दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप किसी का पेड बैच लेते हैं, आप यहाँ से आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, तो आपका पैसा तो गया ही गया, लेकिन आपका समय भी बर्बाद गया, ठीक है, बर्बाद हुआ आपका समय। तो समय आपका सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका दोबारा वैकेंसी अभी आने वाली नहीं है। अब अगले चुनाव तक यानी 5 वर्ष के बाद ही आपका वैकेंसी आने वाली है, इसीलिए कहते हैं आपका ये लास्ट मौका है। तो इस मौका को मत गवाइए। और किसी भी कोचिंग में आप देखिए बहुत सारे कोचिंग के नाम सुने होंगे, ठीक है, हम यहाँ नहीं बता सकते, बहुत सारे फी लिया है इस बार बीपीएससी में, खूब कमाया है, ठीक है, खूब कमाया है। वो जो बीपीएससी है सिविल सर्विस का, उसको तैयारी करवाना छोड़ करके इसमें टीचर वाले में खूब कमाया है, ठीक, लेकिन एक भी क्वेश्चन नहीं मिला है, एक भी क्वेश्चन विद्यार्थी को नहीं बना है। तो भाई ऐसे कोचिंग में पढ़ के क्या फ़ायदा है। तो आप तो दे देते हैं कि हम कहते हैं पेड बैच खरीदे हैं, आप तो पैसा दे दिए, उसका 10,000 12,000 15,000 20,000 जितना हुआ उसको दे दिए, आपको मिला कुछ नहीं। तो आपको लगता होगा कि हम पैसा दिए तो हमको अच्छा पढ़ाई मिल रहा है, हम आपको फ्री में पढ़ाते, तो आपको लगता होगा नहीं इसमें दम नहीं है। तो आप क्लास करके देखिए, उससे यदि बेटर नहीं होगा, क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा तो हमको बताइएगा। आप पढ़ के एक बार देखिए, आपको समझ में आता है या नहीं आता है, एक बार पढ़ कर देखिए, ठीक है। आप पैसे पर मत भागिए कि कोई पैसा आपसे ले रहा है तो बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। ये मानसिकता से आप दूर रहिए कि पैसा लगता है तो बहुत अच्छा होता है, जहाँ पैसा नहीं लगा वो अच्छा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप देना चाहते हैं तो हमें भी दे सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि पैसा देना चाहते हो दे सकते हो, लेकिन हम आपसे फ़ी नहीं लेंगे, आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे आपको हम क्लास करवाएंगे मैथ साइंस का। तो चलिए आपको हम जब बैच स्टार्ट करेंगे तो आपको हम इन्फॉर्मेशन दे देंगे, जल्द ही बैच स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, जल्दी आपके लिए हम बैच स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।